हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अध्याय 1 है, मैथ्स के क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो मैं वही क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें बीज जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले जो संख्या से विभाजित हो जाती है उन सबका लघुत्तम लेना है, यानी कि 18, 56 और 42 का आपको लघुत्तम लेना है। तो हम लघुत्तम लेते हैं, यानी कि LCM लेते हैं। तो 504 आता है, 504 आता है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। 504 आता है। उसके बाद उसमें क्या बोला था, जिसमें 20 जोड़ने पर हम इसको -20 कर देंगे तो हमारा आंसर 484 आ जाएगा। जब हम इसका, तो ये हमारा 484 आंसर हो चुका है। और ये संख्या जो है वो इन तीनों को विभाजित करती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। परिणाम क्या होगा? 2023 में आया हुआ है जो क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। 28 के वर्ग, पहले क्या पूछा? 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 28 का वर्ग कितना होता है? 784 होता है। वर्ग निकालना आपको मैंने शायद पहले नहीं बताया, लेकिन अब बता देता हूँ। बहुत ही आसानी से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। तो आपको लिखना है 28 स्क्वायर, इसको 3 डंडी ऐसा पाड़ देना है। उसके बाद फिर आटी, फिर पहले 8 का वर्ग, आटी 64 का 4 बचा 6, फिर 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 और 6 38 का 8 बचा कितना? 3। उसके बाद फिर 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमें 42 और 56 का LCM लेना है, यानी कि दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। तो हम इसका HCF लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। अगर हम इनका LCM लेते हैं तो ये संख्या इससे बड़ी भी हो सकती है। तो इसलिए हम किसका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक लेते हैं। तो 14 आता है, तो 14 लिए। उसके बाद 784 अपन 14, अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा आंसर 56 आ जाएगा। और इसमें 56 हमारा A नंबर है, तो A नंबर हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट वेरी IMP है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 5 अंकों की संख्या 32, 0, 54, 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वह किससे विभाज्य होगी? तो क्या बोला था पहले? 5 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है। अगर इस संख्या को फिर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके जो नई संख्या बनेगी वो किससे विभाज्य होगी? तो जो संख्या जो है अभी 11 से विभाज्य हो रही है, तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 0, 2, 3, 4, 5, इसको हमने बढ़ते क्रम में लिखे। ये संख्या 11 से विभाज्य हो रही थी, लेकिन अब इसको बढ़ते क्रम में लिखे तो 11 से विभाज्य नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखते हैं 2, 3, 11 और 5। तो अब देखते हैं 2 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट में जो भी सम संख्या रहेगी, तो मतलब पूरी संख्या उसमें विभाज्य हो जाएगी। लास्ट में विषम संख्या है तो ये विभाज्य नहीं होगी। 2 यानी कि दूसरा नंबर, यानी कि A नंबर गलत है। फिर B नंबर का देखते हैं। 3 दिया हुआ है। 3 का विभाज्य क्या बोलता है कि सारी संख्याओं का योग में जो अगर हम उसे काटते हैं, अगर वो कट गया तो सारी संख्याओं में कट जाएगा। तो देखते हैं 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14। 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता है, यानी कि ये भी आंसर गलत है। उसके बाद C नंबर देखते हैं। C नंबर भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में
लास्ट में या तो 0 होगा या फिर कोई भी डबल संख्या होगी, तब जाके ये कट सकता है। तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ये भी आंसर गलत है। उसके बाद हम चौथा नंबर देखते हैं। इसमें लिखा हो 5। अब 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट में या 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या से भाग जा सकता है। तो ये हमारा डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि जो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p + 40 इक्वल q⁴ है तो q का धनात्मक मान क्या होगा। 2023 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले 104, 78 और 260 का लघुत्तम लेना है। इस प्रकार सवाल जब भी पूछें लघुत्तम लेना ही पड़ता है। अगर हम इनका LCM लेंगे, LCM लेने के बाद ये आ जाएगा 1560। चाहे तो आप इसका LCM करके देख सकते हो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखो, उसके बाद आगे क्या बोला था, पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है, यानी कि इसको हमने p मान लिए। ये p हो गया। उसके बाद हमें सूत्र क्या दिया हुआ है, p + 40 इक्वल q²। तो p के स्थान पे 1560 को रख दो, प्लस 40 इक्वल q²। उसके बाद हम इसमें 40 जोड़ देंगे तो ये 1600 हो जाएगा। 1600 हो जाएगा तो q², अगर हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने का वर्ग होता है, ये 40 का वर्ग होता है। तो 40 इसका वर्ग इक्वल q। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हम हमारा आखिरी क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट वेरी IMP क्वेश्चन है। इस प्रकार के सवाल ही बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। 2023 में कोई सी शिफ्ट में तो आया हुआ है। तो हम देखते हैं 5वां सवाल क्या है। तो a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638 A435 3 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि a के स्थान पे हमें ऐसी संख्या रखनी है जो 3 से पूरी तरह संख्या विभाज्य हो जानी चाहिए। और 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि सारी संख्याओं का योग से जो संख्या फिर कट गई, सारी संख्याओं का योग करके जो संख्या कट गई वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हम, सबसे पहले संख्या लिखना है। तो 6 + 3 + 8 + a + 4 + 3 + 5, इस प्रकार से हम संख्या को लिख लिया और अपॉन 3 कर दिया। सारी संख्याओं को जोड़ दो। 6 3 9, 9 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 21 3 24, 24 और 5 29। क्या 29 + a/3, क्या 3 में 29 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 29 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है 30। तो a के स्थान पे क्या संख्या दी हुई है, न्यूनतम बोला उसने, a का वह न्यूनतम मान, यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो हम a रख के देखती है। तो a यानी कि b नंबर का 1 रख के देखती है। अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो 29 + 1, a के स्थान पे 1 रख दिए अपॉन 3। उसके बाद ये 30 हो गया, 30/3 हो गया। क्या 3 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, 10-12 में कट जाएगा। तो मतलब इसमें पूरा भाग जा चुका है, यानी कि हमारा आंसर बी नंबर का सही है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और ये जितने क्वेश्चन मैंने कराया हुआ हूँ ये मोस्ट वेरी IMP क्वेश्चन है। ये 2023 में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार ट्रेंडिंग में भी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भी 2024 में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।